13 अगस्त को 24 वर्षीय सिद्धराजू और 22 वर्षीय दर्शिता ने बेलूर के एसजेआरएस लॉज, मैसूर से लगभग 55 किलोमीटर दूर में पति पत्नी के रूप में कमरा नंबर 116 बुक किया। चेक इन के करीब 1 घंटे बाद सिद्धराजू खाना खाने के लिए बाहर गया और दर्शिता को कमरे में अकेला छोड़ दिया। लगभग 45 मिनट बाद यानी करीब 2:45 को वह वापस लौटा। कुछ देर बाद सिद्धराजू लॉज के रिसेप्शन पर पहुंचा और कहा कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है और उसकी पत्नी घंटी का जवाब नहीं दे रही। चूँकि दोनों कुछ ही घंटे पहले चेक इन किए थे, रिसेप्शन स्टाफ को शक हुआ और उन्होंने मास्टर चाबी से दरवाज़ा खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, सभी लोग आश्चर्य हो गए। दर्शिता का शव बिस्तर पर पड़ा था। चारों ओर दीवारें, फर्श और बिस्तर पर खून बिखरा हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह से गायब था, मानो विस्फोट में उड़ गया हो। शरीर का बाकी हिस्सा लगभग सुरक्षित था, सिर्फ गर्दन पर कुछ चोटें थी। सिद्धराजू नाटक करते हुए घबराया और तुरंत दर्शिता के पास के अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगा। उसने जोर देकर कहा कि शायद यह मोबाइल फ़ोन के फटने से हुआ है। जब दर्शिता चार्जिंग पर फ़ोन लगाकर बात कर रही थी, लेकिन लॉज मैनेजर ने उसकी बातों पर शक हुआ। उन्होंने शव को हिलाने से रोका और तुरंत पुलिस को बुलाया। फॉरेंसिक टीम पहुंची तो वो भी देखकर चौंक गई। उन्हें ऐसा पहले कभी नहीं दिखा, जहाँ सिर्फ चेहरा नष्ट किया हुआ हो। जांच के दौरान कमरे से 2 मीटर की तार, एक छड़ जैसी वस्तु और जिलेटिन, जो विस्फोट पदार्थ होता है, उसके निशान मिले। इससे मोबाइल ब्लास्ट की थ्योरी सिद्ध होने लगी। कड़ी पूछताछ में सिद्धराजू ने आखिरकार सच्चाई स्वीकार कर ली। उसने बताया कि दर्शिता उसकी पत्नी नहीं, वास्तव में दर्शिता की शादी पहले किलर केरल के एक व्यक्ति से हो चुकी है और उसे एक बच्चा भी है। शादी से पहले दर्शिता और सिद्धराजू के बीच प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी सिद्धराजू लगातार उस पर दबाव डालता रहा था कि अपने पति और बच्चे को छोड़कर वह उससे शादी कर ले, लेकिन दर्शिता ने हर बार साफ इनकार कर दिया। 23 अगस्त को सिद्धराजू ने आखिर बार उसे मनाने की कोशिश की। जब दर्शिता ने मना कर दिया तो सिद्धराजू ने अपनी पहली से बनाई हुई खतरनाक योजना को अंजाम दिया। उसने दर्शिता के हाथ पांव को बांध दिए और मुंह में बम रख दिया। आवाज़ दबाने के लिए टीवी चालू कर दिया और कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। फिर वह बाथरूम की ओर चले गया और मोबाइल फ़ोन से रिमोट डिवाइस को डेटोनेट करने लगा। धमाके के दर्शिता का चेहरा पूरी तरह उड़ा दिया। धमाके के बाद उसने खिड़की खोली ताकि धुआं बाहर निकल जाए। फिर वह बड़े आराम से बाहर गया, खाना खाने लगा और रिसेप्शन पर नाटक किया कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। उसने सोचा कि जब रिसेप्शनिस्ट मास्टर चाबी से दरवाज़ा खोलेगी तो वह खुद गवाह बन जाएगा कि शव अचानक इस तरह हमें मिल गया है। फॉरेंसिक्स टीम ने कमरे से मिले पदार्थ को प्रयोगशाला के बीच भेज दिया ताकि यह पता चल सके कि विस्फोटक किस तरह बनाया गया था और कैसे डिटोनेट किया गया। पुलिस गहराई की जांच कर रही है। दर्शिता का परिवार इस रिश्ते से अनजान था। उन्हें लगा था कि वह किसी दोस्त से मिलने गई है। फिलहाल सिद्धराजू
पुलिस हिरासत में है। धन्यवाद।